Assalamualaikum to all my active and energetic students. It's me with my new lecture that is about punctuation mark. You know what is the most important thing in a grammar? जी ग्रामर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पेशली इन राइटिंग स्किल्स। बिकॉज हम जो है वो कल भी हम लोगों ने राइटिंग स्किल्स के बारे में सीखा था, आज भी हम राइटिंग स्किल्स के बारे में ही सीख रहे हैं। तो पंक्चुएशन मार्क किसी भी राइटिंग के लिए बहुत लाजमी होता है। सो वन बाय वन हम पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जब भी किसी सेंटेंस का हम एंड पॉइंट लिख रहे होते हैं तो उसके एंड में हमने क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिखी यानी शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पे सेंटेंस एंड हुआ है तो हमने एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो पहला पंक्चुएशन मार्क हमने क्या पढ़ा है? फुल स्टॉप, जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं? एट द एंड ऑफ ही सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क्स तमाम के तमाम जो डिफरेंट सिंबल्स हम ग्रामर के अंदर यूज़ करते हैं उससे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हमने फुल स्टॉप पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास क्या है? कोमा। कोमा हमारे पास कुछ इस तरीके से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये कोमा है हमारे पास। ये कोमा का मार्क मैंने यहाँ पे बनाया है। अब कोमा का किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू सेपरेट सीरीज ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस होता है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दी होती हैं, यानी एक सीरीज़ होती है सेम चीज़ों की। तो हमने उसके लिए क्या लगाना है? उनको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा का इस्तेमाल करना है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेड आई हैव पेन, पेंसिल, बुक, कार एंड मार्कर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें बहुत सारी सिमिलर चीज़ें एक साथ थी। अब कौन कौन सी वो सिमिलर चीज़ें थी हमारे पास? पेन, पेंसिल, बुक, कार्स, मार्कर्स। तो हमने इनको सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? कोमा का। ठीक है, तो कोमा हम लोग कब लगाते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे सेम आइटम्स एक जैसे हो तो हमने वहाँ पर कोमा का यूज़ करना है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो अपने नाम से ही पहचाना जा रहा है। क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज़ होता है? एट द एंड ऑफ एनी क्वेश्चन। जब हमारे पास कोई भी किसी भी क्वेश्चन का एंड होता है, हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसके एंड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन एक सेंटेंस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम। अब इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है? एक सवाल पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके एंड में हमने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये जो मैंने सैम्पल लगाई है हमारे पास किस चीज़ की है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम किस लिए लगाते हैं? किसी भी क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, तो हमने फुल स्टॉप जाना किसी भी सेंटेंस के एंड में लगता है। कोमा हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ, जैसे पेन के बाद हमने कोमा लगाया, पेंसिल के बाद हमने कोमा लगाया। ठीक है, तो यानी बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किसी भी सवाल के एंड में लगाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कोटेशन मार्क। ठीक है, कोटेशन मार्क हम लोग तब लगाते हैं जब हम किसी के एज इट इज़ बोले गए अल्फाज जो हैं वो लिख रहे होते हैं। यानी किसी का कोई यूँ बोलने के हम कोट्स जो होते हैं वो लिख रहे होते हैं, या सेम जो भी बात जिस पर्सन ने बोली है वो एज इट इज़ लिख देना, फिर उन्हें कोटेशन मार्क्स में बंद कर देना। ये ग्रामर का रूल्स है। भला कैसे? वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ शी सेड। ठीक है, शी सेड, उसने कहा। आई लाइक एप्पल। ठीक है, अब देखिए जो उसने कहा वो एज इट इज़ यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर दिया है। मोस्ट कॉमनली जब हम रीडिंग करते हैं तो उसके बाद इलामा इकबाल सेड, कायद आज़म सेड, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं
उस मतलब सेंटेंसेस होते हैं उसको भी हम कोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देते हैं। तो कोटेशन मार्क हम कब लगाते हैं? जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस एज इट इज से हमने लिखना हो तो उसे हम कोटेशन मार्क के अंदर बंद करते हैं। ये ग्रामर का रूल है। उसके बाद हमारे पास है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी भी बड़ी मज़ेदार है। इसका यूज़ क्या है? एपोस्ट्रोफी भी बड़ी मज़ेदार है। इसका यूज़ क्या है? ये हम तब यूज़ करते हैं या तो फिर हम सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन चल रही हो, या फिर वहाँ पे हम पोजीशन जाहिर कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? यानी कि हम सेंटेंसेस को स्मॉल करके लिख रहे हैं, वर्ड्स को स्मॉल करके लिखना चाह रहे हैं। और पोजीशन का मतलब यह है कि हम बताना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कार ऑफ ब्रदर, ठीक है, यानी भाई की कार, लेकिन जब हम इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रदर्स कार। देखिए यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया और एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हुए हमने इसे क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और इसके साथ साथ हमने इसकी पोजीशन भी जाहिर कर दी, यानी इसको छोटा भी कर दिया और इसकी पोजीशन भी जाहिर कर दी। छोटा कुछ हम इस तरीके से भी करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल लिखा होता है आई हैव, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर आई लगाते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के एच ए को कॉन्ट्रैक्ट मतलब इससे निकाल कर जस्ट वी ई का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाती है आई, ठीक है। तो ये हमारे पास एपोस्ट्रोफी का यूज़ है, यानी किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, या फिर किसी चीज़ की पोजीशन जाहिर कर देना, वो हमारे पास एपोस्ट्रोफी के यूज़ के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास है राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स को कब हम यूज़ करते हैं? व्हेन वी राइट एक्स्ट्रा थिंग इन अ सेंटेंस। व्हेन वी राइट एक्स्ट्रा थिंग इन अ सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है एक्स्ट्रा नॉलेज जब हम किसी सेंटेंस के अंदर शेयर कर रहे होते हैं तो हम उसे एज इट इज़ नहीं लिख देते, हमें उसे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना लाजमी होता है। वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कोमल्स सिस्टर्स, ठीक है, यानी कोमल की बहनें। अब अगर मैंने उनका नाम आगे मेंशन करना है इकरा एंड आयरा, तो मैं इसे क्या करूँगी? ब्रैकेट के अंदर बंद करूँगी और एंड में आर गुड गर्ल्स। कोमल सिस्टर्स इकरा एंड आयरा आर गुड गर्ल्स। अब मैंने यहाँ पे इनके नाम जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो इकरा एंड आयरा यानी हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है सेंटेंस के अंदर, तो हमने इसे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। अब हमारे पास जो अगला यूज़ है वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क का है। एक्सक्लेमेशन किसे कहा जाता है? यानी कोई भी चौंका देने वाली चीज़ अचानक से जो मुँह से निकले हमारे पास, वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन होती है। अब जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम मोस्टली लगाते हैं इंटरजेक्शन के साथ, ठीक है। इट इज़ यूज विद दी इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन के इस्तेमाल के साथ साथ जब हमने कहीं भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन यानी हैरानी शो करनी होती है तो भी हम वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियली यू डिड इट। अब एक तो रियली यू डिड इट मतलब हमने नॉर्मल तरीके से सेंटेंस बोल दिया, बट अगर हम इसको ज़्यादा एक्सक्लेम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा हैरानी जाहिर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? रियली मतलब क्या सच में, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, थोड़ी सी वहाँ पे अचानक से निकलने वाले जज्बात शो कर रहे होंगे। यू डिड इट यानी क्या वाकई ये तुमने किया है, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करेगा? हमें ज़्यादा वहाँ पर शो करेगा कि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो जज्बात जाहिर किए गए हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन के साथ कैसे? ओह इट्स हर्ट यानी इससे जो है वो तकलीफ़ होती है। अब इन सब के बाद जो एंड में हमारे पास है वो क्या है? कॉलोन है। कॉलोन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? टू इंट्रोड्यूस एनी लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी जो हमारे पास कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलोन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? जैसे हमने कोमा के अंदर एक एग्जांपल लिखी थी कि आई हैव पेन पेंसिल बुक कार्स एंड मार्कर्स। अब यहाँ पे देखिए एंड हुआ यानी आई हैव, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले यहाँ पे कोलोन लगा देना है। कोलोन की एग्जाम्पल में सिंपली हम कैसे लेंगे? वो इस तरीके से सारा सैड शी हैड, यानी सारा ने कहा कि उसके पास है, उसके पास अब क्या क्या है यहाँ पे हमने पहले कॉलोन लगाना है, फिर उसके आइटम्स की जो है वो लिस्ट यहाँ पे लिखनी है। सारा सेड शी हैड होम मनी
टैलेंट एंड अदर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास हमने यहाँ पे ये शो करने के लिए होम, मनी, टैलेंट और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको शो करने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पे पहले कॉलोन का इस्तेमाल लाजमी था। तो ये हमारे पास थे यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप कि आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गए होंगे। इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।